नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पे आज हम कवर करने वाले हैं 13 और 14 मार्च के सभी तरह के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। कुछ रीज़न्स के चलते हम कुछ दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब हम कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालते रहेंगे और आज हम कवर करेंगे 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स को, और 15 और 16 मार्च के करंट अफेयर्स हम कल की वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अगर हम बात करें आज की पहली खबर की, तो हमारी पहली खबर है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिक्वेस्टेड द सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अगर हम बात करें पॉपी कल्टीवेशन की, तो दोस्तों ओपियम पॉपी, जिसको हम हिंदी में अफीम के नाम से ही जाते हैं, उसी की खेती को पॉपी कल्टीवेशन बोला जाता है। और हाल ही में जो वेस्ट बंगाल है, उसने ये सेंटर से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको पॉपी कल्टीवेशन करने दें। और अगर हम बात करें ओपियम की, तो जो देश सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करता है ओपियम का, वो है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में जो अफ़गानिस्तान है, वो ही सबसे ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन ओपियम की खेती करता है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है जो मेजरली जो भी सारे देश हैं यूरोप को, उसी को अफ़गानिस्तान के द्वारा ही जो ओपियम है वो ट्रांसपोर्ट होता है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को। ध्यान में रखिएगा कि जो वेस्ट बंगाल है उसने रिक्वेस्ट करा है सेंटर को पॉपी कल्टीवेशन के लिए। इसमें से आपसे पॉपी कल्टीवेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि पॉपी कल्टीवेशन किसको बोलते हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कल्टीवेशन है ये ओपियम से रिलेटेड है। हमारी अगली खबर है, विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। तो दोस्तों, जो हमारा साउथ का एक नेशन है तेलंगाना, वहीं पे ही जो आरोग्य महिला है उसको स्टार्ट किया गया। ये भी जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसी के ओकेजन में आरोग्य महिला स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा कि अलग अलग हेल्थ सेंटर्स में जो वुमेंस हैं उनके जो टेस्ट होते हैं और उनका जो मेडिकेशन होता है, उनको जो मेडिसिन दी जाएंगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाएंगी। अभी ये स्टार्टिंग में 100 डेज़ के लिए चलाया गया है, बाद में इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो आरोग्य महिला है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है। हमारी अगली खबर है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड टू फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। जैसे हम इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि कुछ जो बिल्लियाँ होती हैं कैट, उन्हीं को कुछ बचाने के लिए ये एक अलायंस बनाया गया है। तो जो हम हैं, इंडिया ने ही ये जो आइडिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को फॉर्म करने का, ये इंडिया ने ही प्रपोज़ किया है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये इंडिया से ही रिलेटेड है। अगली खबर है, विच मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट। आजकल काफ़ी न्यूज़ में है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वही करेंगे ऑब्वियसली, अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने ही खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट। अच्छा, मैंने जो ये खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट है इसके बारे में डिस्कशन पहली वीडियोज़ में भी किया गया है। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि जो खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट है ना, ये कहाँ पे खेला जा रहा है, कहाँ पे इसका जो उद्घाटन हुआ ये कहाँ पे हुआ है। नॉर्थ की साइड ही है, बताइएगा कहाँ हुआ है। विच कंट्री विल अपॉइंट इंडो पैसिफिक टेक्निकल एनवॉय। कौन सा देश हिंद प्रशांत तकनीकी दूत की नियुक्ति करेगा। देखिए, एक टेक्निकल एनवॉय हम अपॉइंट करने वाले हैं, जो कि मोस्टली जो टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी का डिस्कशन होगा। इंडो पैसिफिक टेक्निकल एनवॉय है तो ये जो यूके हैं, यूके अपॉइंट करने वाला है एक इंडो पैसिफिक टेक्निकल एनवॉय। ध्यान में रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली भी। तो यहाँ पे एक जो यूके है वो एक अपॉइंट करेगा इंडो पैसिफिक टेक्निकल एनवॉय। हमारी अगली खबर है, फ़हमीदा अज़ीम हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 पुलिट्ज़र प्राइज़ बिलोंग्स टू विच कंट्री। देखिए, जो प्राइज़ वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दो तरीके से इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसको सेलेक्ट किया गया है या फिर किसको दिया गया है, और दूसरा तरीका ये है कि वो आपको
जो प्राइज़ है उसका नाम दे देगा और फिर पूछेगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें पुलिट्ज़र प्राइज़ की, तो जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है वो रिलेटेड रहता है जर्नलिज़म से। अगर कोई भी इंसान जर्नलिज़म में, न्यूज़पेपर में कुछ भी अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। और 2022 का पुलिट्ज़र प्राइज़ देने के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, तो वो हैं फ़हमीदा अज़ीम, और ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। हमारा नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है और इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो फ़हमीदा अज़ीम हैं इनको ही पुलिट्ज़र प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो बांग्लादेश है ना, उसकी कैपिटल क्या है। हमारी अगली खबर है दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक को ही अपने नए प्रेसिडेंट मिल चुके हैं जिसका नाम है पेट्र पावेल। और जो पेट्र पावेल थे वो फॉर्मर जनरल भी रह चुके हैं, जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल भी रह चुके हैं। और अब जो पेट्र पावेल हैं ये बन चुके हैं चेक रिपब्लिक, जो कि एक साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ती है, उसके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देखिए अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा कि जो चेक रिपब्लिक है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पेट्र पावेल। चलिए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो चेक रिपब्लिक है उसकी कैपिटल क्या है। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया के 23 ईयर ओल्ड कैमरॉन ग्रीन, इन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल जो 100 है उसको लगाया। ऑस्ट्रेलिया के 23 वर्षीय कैमरून ग्रीन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन से आपसे वो ऐसे पूछ सकता है कि जो कैमरॉन ग्रीन है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं या फिर कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तब दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो कैमरॉन ग्रीन है वो रिलेटेड हैं क्रिकेट से और बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। पहला इंटरनेशनल 100 है तो चांसेस हैं कि आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान में रखिएगा। हमारी अगली खबर है दोस्तों, जो एक्स अग्निवीर होंगे उनको अब 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जो बीएसएफ की वैकेंसीज़ होती हैं उसमें। केंद्र ने बीएसएफ रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। काफ़ी अच्छी बात है कि नए नए इनिशिएटिव्स सेंटर ले रही है एक्स अग्निवीर्स के लिए, तो अच्छी बात है कि 10% का रिजर्वेशन अब उनको भी मिलेगा बीएसएफ वैकेंसीज़ में। हमारी अगली खबर है इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेजर एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 23। भारतीय नौसेना ने आयोजित किया प्रमुख अभ्यास ट्रोपेक्स 23। इसमें से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रोपेक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, या फिर किसने ये कंडक्ट करवाई एक्सरसाइज। तो तब आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रोपेक्स है वो रिलेटेड है इंडियन नेवी से। हमारी अगली खबर है 54th CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन March 10 अक्रॉस द कंट्री। 10 मार्च को देश भर में 54वां CISF स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे जो न्यूज़ होती हैं उससे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो CISF रेजिंग डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बनाया गया 10 मार्च को। और आपसे एडिशन भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का था, तो 54th जो CISF रेजिंग डे है वो बनाया गया। दो चीज़ों को याद रखिए कि एक तो 10 मार्च को बनाया जाता है और एडिशन कौन सा था, 54th। और जो 9 मार्च है उस दिन जो वर्ल्ड किडनी डे है उसको भी ऑब्जर्व करा गया। कब ऑब्जर्व करा गया? 9 मार्च को। तो चलिए बात करते हैं 14 मार्च के करंट अफेयर्स की, जिसमें हमारी पहली खबर है स्टैचू ऑफ विच फॉर्मर CM ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन अनवेल्ड इन भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों जो अर्जुन सिंह थे ये मध्य प्रदेश के फॉर्मर CM थे, पहले CM रह चुके थे मध्य प्रदेश के, और इन्हीं की ही स्टैचू जो है वो इसका भोपाल में अनावरण किया गया। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो अर्जुन सिंह हैं उन्हीं की ही जो स्टैचू है उसी का अनावरण किया गया है भोपाल में। भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की, वहीं पे ही इनके जो फॉर्मर CM थे अर्जुन सिंह, उनकी स्टैचू को अनवील किया गया है। हमारी अगली खबर है हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो जो दोस्तों मोहित जोशी जी हैं उन्हीं को ही MD और CEO बनाया गया है टेक महिंद्रा का। हमारी अगली खबर है हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ कतर।
जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कतर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जी हैं, काफ़ी लंबा नाम हो जाता है इनका, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इन्हीं को ही जो कतर है वहाँ का एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। काफ़ी बड़ा नाम है और इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, न्यूज़ में आई गई है कतर, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि जो कतर है उसकी कैपिटल क्या है। दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की, तो जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली, कर्नाटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। देखिए, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है? हुबली कर्नाटका में। दोस्तों कल ही इसरो की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तराखंड है उसका रुद्रप्रयाग और टिहरी उसने टॉप किया है लैंडस्लाइड इंडेक्स में। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, टिहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर इसरो की रिपोर्ट। जो लैंडस्लाइड इंडेक्स था उसमें किसने टॉप करा है? हमारे ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी डिस्ट्रिक्ट ने। ध्यान रखिएगा, इसरो की रिपोर्ट है और हमारे ही स्टेट से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रुद्रप्रयाग और टिहरी ध्यान में रखिएगा। हमारी अगली खबर है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्लोज एडी ली कियांग कन्फर्म्ड एज चाइनाज न्यू प्रीमियर बाय पार्लियामेंट। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी ली कियांग ने संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की। तो जो हम चाइना है, हमारी नेबरिंग कंट्री, उसके जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये बताया है कि जो उसके नए प्रधानमंत्री हैं वो चूज़ कर लिए गए हैं, जिनका नाम है ली कियांग। देखिए, चाइना के साथ काफ़ी टसल तो चलती ही रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात करें तो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट चाइना में हो रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं चाइना के? ली कियांग। ली कियांग ने संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की। हमारी अगली खबर है, इंडिया स्ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडैमन विन्स ब्रॉन्ज मेडल। भारत के ट्रैप निशानेबाज पृथ्वीराज तोंडाइमन ने कांस्य पदक जीता। अब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड हैं और उन्होंने मेडल कौन सा जीता है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो पृथ्वीराज टोंडाइन हैं वो हैं एक शूटर और मेडल कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारी अगली खबर है, विराट कोहली बिकम्स सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। विराट कोहली को तो कौन नहीं जानता। तो जो विराट कोहली हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। दूसरे नंबर पे बने हैं दोस्तों, ये कौन है? विराट कोहली। चलिए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पहले बल्लेबाज कौन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन अभी तक बनाए हैं। गूगल करिएगा, आराम से मिल जाएंगे। अगली खबर है, आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कथपालिया एज एमडी सीईओ ऑफ इंडसलैंड बैंक। आरबीआई ने इंडसलैंड बैंक के एमडी सीईओ के रूप में सुमंत कथपालिया की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। तो जो इंडसलैंड बैंक है, एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट करा गया? दोबारा, पहले भी यही थे और अभी भी यही बन चुके हैं। क्या नाम है? सुमंत कथपालिया। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हमारी अगली खबर है, इंडियन फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स विंस अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जा सकता है। फिल्म का नाम याद रखिए, क्या नाम है? द एलिफेंट विस्परर्स। हमारी अगली खबर है, आरआरआर्स नाटू नाटू, बहुत फेमस सॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसको मिल चुका है ऑस्कर 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, इसको अवार्ड मिल चुका है। कौन सा है? नाटू नाटू। वैसे काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आपको ध्यान रहेगा।
फिर भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड किसको मिला? नाटू नाटू को। हमारी अगली खबर है, मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल इनॉग्रेट्स 3rd दिव्या कला मेला एट भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में 3रे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वैसे मध्य प्रदेश की न्यूज़ है, पर फिर भी ध्यान में रखिएगा कि जो हाल ही में दिव्या कला मेला है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? वो सेलिब्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और 15 और 16 मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी कल की वीडियोज़ में आपको वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको और किसी चीज़ में भी वीडियोज़ मिलें तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियोज़ में तो प्लीज़ 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 फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।